हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू जब करने लगी मनमानी। रोज की तरह सुबह आंगन को साफ करती हुई माजी ने नीरा को जोर से आवाज लगाई, बहू आज नाश्ते में पोहा बना लो, बच्चे भी खा लेंगे। अब वहाँ बहू तो पहले से ही तवे पर पराठे सेक रही थी। नीरा बोली, माँ नन्ही बुलबुल तो एक खा भी चुकी है और सोहन को बस परोस रही हूँ। अब बहू ने आवाज लगाई, माजी आलू के पराठे बन गए हैं, आकर खा लीजिए आप भी। अब ये सुनते ही माजी ने दबे स्वर में कहा, अब हमसे कौन पूछता है भाई, सब अपनी अपनी मर्जी करते हैं। खैर अब तो ये रोज का हो गया था। माजी बात बात पर बहू को सिखाने की कोशिश करती और बहू तो बस अपने मन की ही सुनती थी। बहू नहलाने से पहले सोहन की मालिश कर देना, तो वही नीलम बोली, माजी वो तो कब का नहा चुका है, अब कल कर दूंगी। अब बात बात पर माजी जो भी काम कहती, नीरा या तो उससे उलट करती या फिर करती ही नहीं। अब शाम ढलने लगी थी। पूजा के बाद माजी अपने संदूक को पनलेक के नीचे से बाहर की ओर खींचने लगी। तभी नीरा कमरे के पास से गुजरी और उसकी नजर माजी पर गई। वो एकदम कमरे में दाखिल हुई और बोली, माजी क्या कर रही है आप, इतना भारी संदूक अकेले निकाल रही है। और ये कहते हुए संदूक निकालकर पलंग पर रख दिया। आपको पहले भी मना किया है कि बुला लिया करो। अब माजी मन ही मन बहू की चिंता देखकर खुश होने लगी और कहा, चल अगली बार ध्यान रखूंगी। संदूक को खोलते हुए धीमे से बोली, गर्म कपड़े पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने। संदूक खोलते ही सबसे पहले माजी को एक सुर्ख लाल रंग की साड़ी रखी नजर आई। अब बहू भी पास ही खड़ी थी। उसने झट से पूछा, माजी ये कौन लाया? माँ ने बोला, अरे तुम्हारे पिताजी जब औरंगाबाद गए थे तब लाए थे, मैंने बस एक ही बार पहनी है, सोचती हूँ छुटकी बहू को दे दूंगी। अब ये सुनते ही नीरा बहू फिर से गुस्से में तिलमिलाए और मन ही मन कहने लगी कि काम मैं करो सारा दिन और तोहफे लेते वक्त छुटकी बहू याद आती है। अब माजी धीरे धीरे संदूक से कपड़े बाहर निकालने लगी। गर्म कपड़े निकालने के बाद माजी अब गर्मियों के कपड़े समेटने लगी। तभी गुस्से में लाल नीरा कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी माजी ने आवाज लगाई, बहुरिया कहाँ चली, जरा रुक, देख तो सही ये बनारसी साड़ी तुझ पर कैसे लगेगी। नीरा बोली, क्या फायदा माजी, जिसे देनी है उसी को बुलाकर दिखा दो ना। माजी बोली, वही तो कर रही हूँ। आपका मतलब? हाँ, मैंने ये नई साड़ी मंगवा कर रखी थी, सोचा था तुझे किसी मौके पर दे दूंगी, मगर आज हाथ लगी तो सोचा दे दूं। दिवाली आने वाली है न, उस पर पहन लेना। चल अब जल्दी से संदूक वापस वहीं रखवा दे और जाकर रसोई संभाल। ये कहानी हमें यही समझाती है कि कई बार कानों सुनी गलत होती है तो कई बार आंखों देखी भी गलत हो सकती है। इसीलिए मनमानी करने से पहले एक बार खुद को दूसरों की जगह पर रख कर देखें। अगर बहू करने लगे मनमानी तो अपनाएं, ये टिप्स अपनेपन का एहसास कराएंगी। कहते हैं कि बेटी पराया धन होती है, मगर जब वो पराए घर जाती है वहाँ भी उसे कुछ ही लोग हैं जो दिल से स्वीकार कर पाते हैं और कई बार वो भी पराए घर के लोगों को अपना बनाने में विफल रहती है। खैर सास माँ के समान होती है मगर माँ नहीं होती, लेकिन अगर सास माँ बनकर बेटी को समझाए और अपनापन झलकाए तो सास बहू के मनमुटाव काफी हद तक कम किए जा सकते हैं और घर का माहौल खुशगवार बनाया जा सकता है। टोकना छोड़ दे, बात बात पर खुद को सही और बहू को गलत ठहराना छोड़ दे, अन्यथा रिश्तों में मिठास घोलना असंभव है। हर काम में टोकने की बजाय बहू के काम में हाथ बटाएं और अपने बड़े होने का परिचय दें। इसके अलावा उसके सुझावों को भी सुने और उसके काम के तरीके को सराहें। सही और गलत का फर्क बताएं। कई बार अपनी बात को मनवाने के चक्कर में हम रिश्तों की बलि दे डालते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। कभी भी प्रतिस्पर्धा का भाव अपने अंदर न लेकर आएं। बहू को पास बैठाकर उसके विचारों को जानें और उसे परिवार के मुताबिक सही और गलत का फर्क समझाएं। उसको तोहफे दें। अपने बच्चों के लिए हम हमेशा नई से नई चीजें खरीदते हैं, मगर बहू के लिए कुछ लेने की बारी आती है तो हम ध्यान नहीं देते हैं और जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहू भी किसी घर की बेटी है और उसका भी हर चीज पर बराबर का अधिकार बनता है। दूसरों की बातों में न आए। कई बार रिश्तेदारों की बातों में आकर हम अपनी बहू से दूरी बना लेते हैं। जरूरी नहीं कि जो माहौल किसी के घर में हो वही आपके घर में भी सही बैठ। स्वभाव से हर कोई अलग होता है। ऐसे में हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके बहू से नजदीकी बनानी चाहिए, ताकि वो भी आसानी से ससुराल में घुल मिल जाए और आपके हिसाब से भी चले। बहू भी कुछ बातें याद रखे। जब आप एक बहू होती है तो घर के हर सदस्य की तरफ आपका कर्तव्य बनता है। परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखें। अपनी सास को अपने विचारों से अवगत कराएं और उन्हें आदर और सम्मान दें,
काम से कतराने की बजाय घर के हर कार्य में रुचि लें और अपना सहयोग प्रदान करें। घर के रोजमर्रा के कामों के लिए अपनी सास की सलाह जरूर लें। कई बार मनमानी हमें किसी बड़ी परेशानी में डाल सकती है। ऐसे में उनके सुझाव और उनका तजुर्बा हमें हर मुश्किल घड़ी में बेहद फायदेमंद साबित होता है। उसे साथ लेकर बाजार जाएं। बाजार जाते वक्त बहू को भी साथ लें और उसके सामने खरीदारी करें, ताकि वो भी आपके स्वभाव को जाने और आपके खरीदारी के तरीके को भी अपनाए। हर वक्त शिकायत न करें। 2 पीढ़ियों के अंतर को समाप्त करना आसान नहीं होता है। ऐसे में बहू से हर वक्त खफा न रहे और हर किसी से उसकी शिकायत भी न करें। ऐसा करने से रिश्तों में प्यार की बजाय कड़वाहट की आहट सुनाई देने लगेगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।